कैसा प्रेम श्री राम जी का। अयोध्या आए, रावण को मारकर पुष्पक विमान में बैठकर राम जी अयोध्या में उतरे हैं। माताओं को अपने पुत्र मिले, प्रजा को अपने राजा मिले, परंतु राम जी की आंख में आंसू आए। राम जी कहते हैं मुझे मेरे गुरुदेव मिल गए, आज मुझे मेरे गुरुदेव के दर्शन हो गए। राम जी की आंख में आंसू आए, विमान से उतरकर दौड़कर धनुष बाण को फेंककर गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं कि मुझे तो मेरे गुरु मिल गए। कैसा उनका अपने गुरुदेव के लिए प्रेम। 14 साल के बाद लौटते हैं, पहले अपने गुरुदेव को प्रणाम करते, आज गुरु जी के दर्शन हो गए। प्रेम हमारा बंट जाता है क्योंकि समझ की कमी है हम लोगों में। इसलिए जरा भी मन के प्रतिकूल होता है तो शिष्य सोचता है कि बस अब मैं मेरा बिस्तर बांधूं और मैं जाऊं। नहीं, सौदा बड़ा महंगा हो जाएगा। मैंने मेरे आश्रम में जो 25-26 साल बीते हैं, मैंने ये अनुभव किया है इतना तो कि बापूजी के दिल में हमारे लिए प्रेम और करुणा और हित की भावना के सिवा कुछ नहीं है। बापू हमारा हित चाहते हैं, ऐसा और कोई नहीं चाह सकता, ऐसा कोई कर नहीं सकता। तो इस उच्चतर स्तर को उभारें। कभी कभी गुरु का उदासीनता का व्यवहार जो होता है ना, सामने न देखें, गुरु जी बात न करें, मुंह मोड़ लें, आपको कभी लगेगा अरे लगता है बापू मेरे से नाराज हैं। मुझे 1-2 दिन पहले दिल्ली के एक भाई ने कहा कि लगता है बापू मेरे से नाराज है। मैं सामने भी था, बापू जी ने मुझसे बात नहीं की, न जाने किस बात पे नाराज हैं बापू। मैंने कहा नहीं भाई, नाराज नहीं है, बापूजी तुम्हारी तड़प बढ़ाने के लिए ऐसा व्यवहार कर रहे हैं कि शिष्य की तड़प और बढ़े। मैंने कहा जब से तुमको ऐसा लगा कि मैं सामने आया और बापूजी ने बात नहीं की, सच बताना तब से बापूजी का चिंतन बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? बोले हाँ, अब तो सतत बस बापूजी की ही याद बनी रहती है। मैंने कहा ये गुरु की लीला है कि तेरा और चिंतन छूट जाए, गुरु के सुमिरन में तू लग जाए। इसलिए कभी उदास मत होना कि हम गए थे और बापूजी ने हमसे बात नहीं की, हम गए और बापूजी ने मुंह मोड़ दिया, उस तरफ दूसरे से बात की। ये नहीं सोचना, नहीं तो घाटे में रहोगे। सोचना कि नहीं नहीं, वाह गुरुदेव, कोई बात नहीं, मैं भी अपनी तड़प और बढ़ाऊंगा, मैं भी अपना प्यार और बढ़ाऊंगा, मैं भी अपनी श्रद्धा और बढ़ाऊंगा, मैं भी अपनी भक्ति और बढ़ाऊंगा। पार्वती जी के आगे जब सप्तऋषि शिव जी के दोषों की ज्यादा ही चर्चा करने लगे, तब पार्वती जी ने इतना ही कहा कि देखो सप्तऋषियों, आप भले मेरे शिव जी के लिए दोष बता रहे हो, पर याद रखना एक बात, आप कुछ भी कहो, परंतु अब मैं जन्म शंभु हित हारा, ये मेरा जीवन शिव जी के लिए है। तो कै गुण दूषण करे विचारा, कौन उनके गुण दोष का विचार करे? आप दोष बता रहे हो मेरे शिव जी में, परंतु अब मेरा ये जीवन तो उनके लिए है। अब आप गुण दोष की बात ही मत करो, दूसरी बात करो। कितना सुंदर पार्वती जी ने कहा। अब मैं जन्म शंभु हित हारा, के गुण दूषण करे विचारा। कौन विचार करे? हो गया पक्का कि अब मेरे को शिव जी के सिवाय नहीं जीना है, अब शिव जी के सिवाय मेरा जीना बेकार है। तो आप क्यों अब ज्यादा समय मत बिगाड़ो। पार्वती जी कहती हैं अब अपना समय खराब मत करो। आप कुछ भी कहोगे, मेरी शिव जी के प्रति आस्था घटने वाली नहीं है। मेरा प्रेम शिव जी के लिए घटने वाला नहीं है।
तो कभी कभी गुरु की उदासीनता का व्यवहार शिष्य की तड़प बढ़ाने के लिए होता है। जैसे भगवान कृष्ण गोपियों के बीच से अचानक अंतर्धान हो जाते थे, अदृश्य हो जाते थे, तो किस लिए हो जाते थे? उनकी तड़प और बढ़े, तो उससे गोपियों की तड़प और बढ़ी थी, गोप बालकों का प्रेम और बढ़ा था, कम नहीं हुआ था। व्यवहार उदासीनता का है कि अरे इतना उनका प्रेम था और वो अदृश्य हो गए, वो अंतर्धान हो गए। प्रेम बढ़ाने के लिए था। ज्यों ज्यों हम साधकों की साधना में प्रगति होगी, ज्यों ज्यों हमारी भक्ति बढ़ेगी, त्यों त्यों समझ में आएगा। और एक बात और याद रखना, सदगुरु का व्यवहार जो भी होता है वो पहले से निर्धारित नहीं होता है कि ये शिष्य आएगा तो मैं इसको ये बोलूंगा, ये बेटी आएगी तो मैं इसको ये बोलूंगा। ये बापूजी का पहले से निर्धारित नहीं होता। जब जिस समय जिसमें उन्नति होती है वही उनके द्वारा व्यवहार होता है, वही उनके द्वारा बात आती है। कैसे समझ पाएंगे हम उनको? तुलसीदास जी ने इसलिए कहा, नयन अमीय द्रग दोष विभंजन, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरुदेव के चरणों का मैंने ध्यान किया, उससे मेरी दृष्टि दिव्य हो गई। आंख अच्छी होना अच्छी बात है, पर दृष्टि अच्छी होना ये तो सबसे बढ़िया बात है। दृष्टि हमारी अच्छी तो दिखेगा कि मेरे गुरुदेव त्रिनेत्र रहित दो नेत्र वाले साक्षात शिवजी हैं। अत्रि नेत्र शिव साक्षात, और चतुर्भुज रहित दो भुजा वाले मेरे गुरुदेव साक्षात विष्णु हैं। और यो चतुर्वदनो ब्रह्मा, चतुर्मुख रहित एक मुख वाले मेरे गुरुदेव साक्षात ब्रह्मा जी। एक साधे सब सधे, गुरु को साध लो तो ब्रह्मा जी भी सध जाते हैं, विष्णु जी भी सध जाते हैं, शिव जी भी सध जाते हैं, वो राजी हो जाते हैं। वो खुश होते हैं कि ये आदमी ऐसे सच्चे गुरु के प्रति अपनी भक्ति बढ़ा रहा है, अपनी श्रद्धा बढ़ा रहा है। शिव जी राजी होते हैं। मैं सच कहता हूं, गुरु के प्रति भक्ति भाव हो। आप कभी किसी शिवलिंग के आगे बैठोगे ना, किसी ज्योतिर्लिंग के आगे बैठोगे तो आपको महसूस होगा कि भगवान महाकाल मेरे पर राजी हो रहा है, ये मेरे ऊपर प्रसन्न हो रहे हैं और मेरे पर अपने आशीर्वादों की बरसात कर रहे हैं। आपको ऐसा महसूस होगा। तुलसीदास जी की कैसी भावना थी। 125 साल की उम्र हो गई तो उनको आंखों से दिखाई कम देता था, कानों से सुनाई कम देता था। तो उनको किसी ने कहा, बाबा वैद्यराज को बुलाऊं, आपकी आंखों का और कानों का इलाज कर देगा। आपको दिखाई कम देता है ना, आपको अपना काम करने में दिक्कत होती है कम दिखने के कारण, सुनाई भी कम देता है, बाबा बुलाऊं? तुलसीदास जी बुजुर्ग, 125 साल की आयु, उनकी आंख में आंसू आ गए। बोले, बेटे श्रवण घटे पुनि द्रग घटे, घटे सकल बल देह, एते घटे का घटी गयो, जो न घटे हरि नेह। आंखों की देखने की शक्ति भले कम हो जाए, कानों की सुनने की शक्ति भले कम हो जाए, मेरे सारे शरीर की ताकत भले कम हो जाए, परंतु मेरा भगवान और गुरु के चरणों में प्रेम कम ना हो। बस यही मेरे को चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। एते घटे का घटी गयो, जो न घटे हरि ने। मेरा प्रेम, मेरी भक्ति कम ना हो। गुरुदेव की वाणी और गुरुदेव का व्यवहार, उसमें गूढ़ रहस्य होता है। शिष्य को चाहिए कि वो
चकोर की तरह सावधान रहे, तो वो समझ पाएगा और अपने गुरुदेव से पूरा लाभ उठा पाएगा। खूब सजाग रहे। और सजगता किसको बोलते हैं? ध्यान देना, मेरी प्रार्थना है सजगता, शिष्य सजाग रहे चकोर की तरह। मतलब क्या कि शिष्य अपने गुरुदेव के सिवाय और किसी से ज्यादा मेल जोल न रखे, अपने गुरु में दृढ़ भक्ति रखे, अपने गुरु में दृढ़ भगवत भाव रखे। ये सजगता है। पैसों से, सत्ता से, किसी व्यक्ति से सुख की अपेक्षा न रहे, ये सजगता है। कभी कभी गुरुदेव कोई तीसरे ही व्यक्ति को संकेत करते हुए, कुछ कहते हुए दूसरों की समस्या का निराकरण भी कर देते हैं। ये कई साधकों ने मुझे बताया है कि गुरुदेव सत्संग में किसी को कह रहे थे, पर हमको भी उसका उत्तर मिल गया, हमारा भी समाधान हो गया, हमको भी लाभ हो गया। ये होता है। मनोमंथन के द्वारा जब समझता है कि गुरु के वचन में मेरा कितना हित है, तब वो गदगद हो जाता है, अहोभाव से भर जाता है उसका दिल। आप सोचो, किसी व्यापारी ने 100 रुपए लगाए हों व्यापार में, 1000 रुपए लगाए हों और लाख रुपया कमा ले, तो वो कितना आनंदित होता है, कितना प्रसन्न हो जाता है कि मैंने तो बहुत कम लगाया था और मुझे फायदा कितना हो गया। तो गुरु अपने शिष्य पर हर तरह से कृपा करते हैं। मैं फिर से निवेदन करूं, आग लगी हो और कोई आदमी सोया हो, वो जगाने से न जाग रहा हो, बहुत गहरी बेहोशी हो, उसको थप्पड़ मार दें तो उसकी आंख खुले, तो जागने पर वो राजी होगा कि अच्छा हुआ आपने मुझे थप्पड़ मारी, नहीं तो मैं आग में जलकर मर जाता। तो जब शिष्य जागता है तब उसको पता चलता है कि मेरे गुरुदेव की मेरे पर कितनी करुणा थी। अपने बापूजी, उनके गुरुदेव लीलाशाह बापूजी का आदेश मानकर प्रतिकूल वातावरण में डीसा में 7 साल तक रहे, एकदम प्रतिकूलता। मैंने उस स्थान के दर्शन किए तो आप जरा विचार करें, समझदार हैं आप, साधारण नहीं हैं, असाधारण हैं। गहरा पानी हो और गहरे पानी में कोई आदमी डूबने लगे तो केवल उसको शब्दों से ही नहीं बचाया जा सकता है, कूदना पड़ता है उसको बचाने के लिए, उसके बालों से पकड़ के उसको खींचना पड़ता है। यहां कभी कभी पानी गहरा हो तो उसको पैरों से लात भी मारनी पड़ सकती है कि वो किनारे लगे, वो मझधार में न जाए। तैराक जो होगा कुशल, वो मझधार में खुद जाकर खतरा मोल लेकर उसको बार बार लात मारेगा या खींचेगा कि ये आदमी बच जाए। तो इतना बड़ा काम है, केवल वाणी के द्वारा नहीं हो सकता। जैसे हर रोग के निराकरण हेतु केवल दवा ही काम नहीं आती हुजूर, ऑपरेशन भी जरूरी हो जाता है। कभी कभी माइनर ऑपरेशन से भी काम चल जाता है और कभी मेजर ऑपरेशन होता है, बहुत समय लग जाता है उस ऑपरेशन में। डॉक्टर को खुद को भी होता है कि बड़ा मेजर ऑपरेशन, कितना टाइम लगा, तो कितना। एक शरीर का कोई रोग हो तो उसके लिए केवल दवा से काम नहीं चलता, ऑपरेशन भी करना पड़ता है। तो सोचो, जन्म मरण का रोग है, भव रोग है, उसको दूर करने के लिए गुरु को कितना कष्ट उठाना पड़ता है, कितनी कठिनाई पड़ती है।
और फिर शिष्य होता है कि गुरु को समझ न पाने के कारण वो विमुख हो जाता है। कई बार गुरु शिष्य की कसौटी करेंगे, ज़्यादा सेवा का भार भी लाद देंगे। शिष्य को होगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, अगर मैं सेवा ही करता रहूँगा तो साधना कैसे करूँगा। पर बुद्धिमान साधक होगा तो वो विचारेगा कि गुरु के इस आदेश के पीछे कौन सा हेतु होगा। क्या मेरे गुरुदेव को अपना कोई स्वार्थ है? नहीं नहीं, मेरे गुरुदेव मेरा परम हित चाहते, वो निस्वार्थ नारायण है। आध्यात्मिकता के इस मार्ग में जितनी उत्कंठा की जरूरत है उतनी धैर्य की जरूरत है। वो नारद जी की कथा बापूजी नहीं सुनाते हैं? एक योगी बैठा था और नारद जी को कहा कहाँ जा रहे हो? बोले मैं भगवान के पास जा रहा हूँ। तो बोले पूछना कब मिलेंगे, कितने वर्षों से साधना कर रहा हूँ, कब मिलेंगे। फिर एक और भी भक्त मिले, बोले मेरे लिए भी पूछ लेना भगवान मेरे को कब मिलेंगे। तो बाद में कथा आपने सुनी हुई है, पर प्रसंग आया तो मैं कुछ शब्दों में कह दूं। नारद जी भगवान से मिले हैं, प्रणाम किया है, बातचीत हुई। जब लौटे तो वो योगी मिला के पूछा भगवान कब मिलेंगे मेरे को, कितने समय से साधना कर रहा हूँ। तो नारद जी ने कहा कि भगवान ने कहा है ऐसे ही साधना करते रहो तो 3 जन्म के बाद मैं तुमको मिल जाऊंगा। तो उसने जटाएं खोल दी और कहा अब मैं साधना नहीं करूंगा, इतनी तो की, अब और कितनी करूंगा, 3 जन्म और नहीं करनी साधना। मैं तो कमाऊंगा करोड़ों रुपया, पैंट शर्ट पहनूंगा, फैशन वैशन करूंगा और खूब ठाठ माठ से जीऊंगा। कौन ये माला करे और पाठ करे और प्राणायाम करे, मुझे नहीं करना। नारद जी ने सोचा कि ये इसको तो मैंने उत्तर बताया, ये भक्ति के मार्ग से ही विमुख हो गया, तो दूसरे की तो क्या हालत होगी। तो नारद जी नजर बचाकर जाने लगे, पर उसने आवाज दी दूसरे वाले ने, महाराज 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 आपको मैंने कहा था भगवान से मेरे बारे में पूछना कब मिलेंगे। नारद जी ने कहा नहीं बताऊंगा। पहले को उसको बताया, उसने भक्ति का मार्ग ही छोड़ दिया, तेरे को तो बताऊंगा ही नहीं। बोले नहीं नहीं महाराज बताओ ना, मेरे लिए भगवान ने, ईश्वर ने मेरे लिए कुछ कहा, बताओ बताओ क्या कहा। बोले भगवान ने कहा है कि जिस पीपल के पेड़ के नीचे तू बैठा है ना, इस पीपल के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद तेरे को भगवान मिलेंगे, तू ऐसे ही साधना करता रहना। नारद जी तो भागे, बोले कहीं इसकी भी श्रद्धा टूट न जाए, पर वो तो नाचने लग गया, भाव में आ गया। वाह वाह, जय हो भगवान की जय हो, प्रभु की जय हो। पीपल के पेड़ में जितने पत्ते उतने जन्मों के बाद मेरे को साक्षात हरि मिलेंगे। वाह वाह, इस पेड़ में तो पत्ते ही कितने, इतने जन्म तो यूं बीत जाएंगे और मेरे को ईश्वर मिल जाएंगे। नाचने लग गया तो ईश्वर प्रकट हो गए। बोले आंख खोलो बेटे, आंख खोलो, सुनो सुनो, बोले बेटे आंख खोलो, आंख खोलो। तो उसने आंख खोली, देखा अरे प्रभु प्रभु आप लगता है पता भूल गए कि ये और भक्त के पास जाना होगा। आपने तो कहा था इस पेड़ में जितने पत्ते उतने जन्मों के बाद आप मेरे को मिलोगे, नारद जी को कहा था। बोले कहा था जरूर, पर जहां प्रेम होता है वहां फिर नेम नहीं होता। तेरा प्रेम था इसलिए मैं प्रकट हुआ। तो आध्यात्मिकता में जितनी उत्कंठा की जरूरत है उतनी धैर्य की जरूरत है और फल के प्रति अनासक्ति की भी जरूरत है। मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये काम हो जाए, केवल उसके बारे में ही न सोचना, मेरा परम हित हो जाए, मुझे पूर्ण गुरु की पूर्ण कृपा मिल जाए। गुरुदेव के सत्संग से, सुमिरन से, जप से, प्रवृत्ति के चक्रवात में पड़ने के बाद भी आंतरिक शांति, स्वास्थ्य उसकी प्राप्ति होती है, आनंद आता है, प्रसन्नता और समता वो सदा साथ रहती है। उदासी कभी घर नहीं बनाती। उस शिष्य के मन में, उस शिष्य के चेहरे पर उदासी घर बना ही नहीं पाएगी। इसलिए शिष्य को चाहिए कि वो हरदम सावधान रहे, सजाग रहे। कोई आदमी डूब रहा हो तो उसको बचाने के लिए
पतंग उड़ाने के धागे के द्वारा उसको बचा नहीं सकते हैं। याद रखना, संसार में और कोई हो ना चिकनी चुपड़ी बातें करे, आओ बच्चा हम तुम्हारा कल्याण कर देंगे, कभी उनका बस सदैव मीठी मीठी बातें ही करें, तो समझो पतंग उड़ाने की डोर से डूबने वाले को बचाने की चेष्टा की जा रही है, उससे काम नहीं चलेगा। स्कूटर या मोटरसाइकिल पलटी मार जाए, गिर जाए, तो हम उसको अपने हाथों से अपनी शक्ति से खड़ा कर सकते हैं। पर ट्रेन के डब्बे अगर पलटी खा गए हो तो आप और हम नहीं उठा सकते, उसके लिए तो क्रेन बुलानी पड़ेगी, वो क्रेन उठाएगी, सीधा करेगी उसका कान पकड़ के। ऐसे ही और कोई व्यक्ति हमको भवसागर में डूबते हुए नहीं बचा सकता 84 लाख योनियों से, ये तो समर्थ गुरु ही बचा सकते हैं। और उसके लिए हमको क्या करना होगा? शरणागति। और शरणागति कोई कर्म नहीं है, वो एक समझ है, वो एक भाव है हृदय का। कि अब मैं न रहा, अब मैं गया। शिष्य के ज्ञान चक्षु प्रबल होने चाहिए। शिक्षक की बात विद्यार्थी अगर नहीं माने तो शिक्षक विद्यार्थी को स्कूल से निकाल देता है या मुर्गा बना देता है, कई निकाल भी देते हैं। पर शिष्य गुरु की बात अगर नहीं मानता है तो गुरु बार बार अवसर देते हैं कि बेटे ऐसा नहीं, ऐसे ये कर, ऐसा कर, ऐसा कर। गुरु संकेत करते हैं, गुरु के संकेत को शिष्य झेल ले बस, कि मेरे गुरुदेव ने जो कहा मेरी भलाई के लिए कहा है। बोले इसको ये कहा, इसको ये कहा, इसको ये कहा, तो डॉक्टर सबको एक ही दवाई थोड़ी देते हैं, डॉक्टर सबको एक प्रिस्क्रिप्शन थोड़ी देते हैं, सबको अलग अलग, जिसको जो रोग हो। ऐसे ही अब मैं आपको बताऊं, नामदेव जी थे ना, तो वो एक बार महाराष्ट्र में औंडा है, नागनाथ महादेव मंदिर है, वहां दर्शन करने गए थे शिव जी के। तो वहां उस समय जो पुजारी थे वो भेदभाव रखते थे। उन्होंने कहा ए नामदेव इधर मत आना, तुम्हारा अधिकार नहीं अंदर आने का, चल चल बाहर बाहर। नामदेव जी को धकेल दिया तो नामदेव जी पीछे जाकर बैठ गए, मंदिर में, मंदिर की पीठ की साइड जाकर बैठ गए बाहर, और भगवान को पुकारने लगे कि मैंने ऐसे कोई पाप किए हैं जो मैं आपके दर्शन भी नहीं ले सकता प्रभु। ऐसी कृपा हुई कि मंदिर का पूरा द्वार ही घूम गया, पूर्व में था पश्चिम में हो गया। अभी भी सुनो, अभी भी ये महाराष्ट्र का औंडा नागनाथ मंदिर आप अगर जाएंगे तो आपको दिखेगा कि पश्चिम में द्वार है, नहीं तो किसी मंदिर का द्वार पश्चिम में नहीं होता। आप कहीं भी जाओ पूर्वमुखी होता है मंदिर, कोई भी मंदिर। हाँ, कोई कोई हनुमान जी का मंदिर हो तो कोई दक्षिण मुखी भी होता है, वो हनुमान जी का। पर वहाँ नामदेव जी का भी मंदिर बना हुआ है। फिर क्या हुआ, ये बात मैंने इसलिए आपके आगे रखी कि एक बार भगवान रांका बांका, नाम सुना हो आपने, तो एक भक्त दंपत्ति हो गए, रांका बांका, नाम सुना है आपने? रांका बांका एक भक्त पति पत्नी हो गए, बड़े विरक्त भक्त थे सच्चे। एक बार जंगल में जा रहे थे, लकड़ियां काट के बेचकर गुजारा करते थे। तो क्या हुआ कि कोई यात्री पहले गया होगा, उसके सामान में से सोने के सिक्के गिर गए थे कुछ। तो पति की नजर पड़ी, सोचा कि मेरी पत्नी है, कहीं सोने के सिक्के देखकर उसको मोह न बढ़ जाए और सिक्कों के प्रति लालच का भाव न आए। तो पति ने क्या किया कि थोड़ा खड्डा करके सोने के सिक्के दबाने लगे। पत्नी थोड़ा पीछे थी, पूछा क्यों, क्या कर रहे हो पतिदेव, क्या हो रहा है? तो बोले कुछ नहीं कुछ नहीं। बोले नहीं आप कुछ कर रहे हैं, ये क्यों, क्या है? बोले सोने के सिक्के किसी के गिरे थे, मेरे को लगा कहीं तेरे को देखकर सोने के सिक्कों के प्रति मोह का भावना आ जाए, इसलिए मैंने
उन सोने के सिक्कों पर मिट्टी ढक दी। तो पत्नी बहुत जोर से हंसी, बोले आप भी कमाल करते हो, मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हो। पति को हुआ तो क्या, फिर से बोल तो, बोले मिट्टी पर मिट्टी डालने की जरूरत क्या है। पति ने अपनी पत्नी को प्रणाम किया कि मेरे को तो सोने और मिट्टी का भेद दिख रहा है, पर तू तो समलोष्टा समकांचना, धन्य है तेरी भक्ति। वो रांका बांका पति पत्नी अपनी कुटीर में बैठे थे, भगवान प्रकट हुए। तो भगवान के कमर पर उन्होंने कुछ निशान देखे, तो कहा प्रभु ये आपके कमर पर निशान काहे का है। अरे बोले वो नामदेव है ना, वो बेचारा बहुत रो रहा था, तो उसके कारण मैंने कमर में थोड़ा बांधकर मंदिर का द्वार घुमा दिया था। ये नागनाथ मैंने घुमाया थोड़ा मेरे नामदेव के लिए, उसको शिव जी के दर्शन करने थे तो मैंने जरा घुमा दिया बस। तो पति पत्नी बोले, भक्त रांका बांका, बोले आप भी कमाल करते हो, ये नामदेव वामदेव भक्त भी कैसे हैं, अपने कारण आपको इतना कष्ट क्यों देते हैं। उसको दर्शन करने थे, बैठता, पुजारियों को प्रार्थना करता, आपको तकलीफ दी, आपकी कमर में रस्सियों के निशान पड़ गए। अब हुआ क्या कि नामदेव जी भी यात्रा करते करते उधर ही आके पहुंचे थे और खिड़की से सुन रहे थे। नामदेव जी को हुआ कि प्रभु मेरे लिए तो मंदिर घुमा देते हैं और यहाँ आकर इनके भक्तों से प्रभु ऐसी बात कर रहे हैं। तो नामदेव जी अंदर आने लगे दरवाजे के, घर के अंदर, के मैं प्रभु को कुछ कहूँ। तो भगवान दौड़ कर आ गए दरवाजे के बाहर, नामदेव नामदेव, जिसका जिसमें भला है बेटे मुझे वैसा करना पड़ता है, तू भी तो मेरा भक्त है ना। नामदेव जी भक्त तो थे, सच्चे संत थे। तो फिर कथा ऐसी आती है कि नामदेव जी को भी समाधान हुआ। अभिप्राय ये है कि गुरु कभी किसी को कोई बात कह दे, किसी को कोई बात कह दे, उसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ कोई पक्षपात है, नहीं नहीं नहीं। वो तो निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहम नित्यम पूये येत्यंग गृणेरुभिः। भगवान कृष्ण कहते हैं जो निरपेक्ष हैं, निर्वैर हैं, जिनकी कोई अपेक्षा नहीं। मैं तो एक बात और कहूं जो मेरे दिल में है, आज मुझे बोल लेने दो। बापूजी के मुख से कभी कभी आपने एक बात सुनी होगी, पुराने सत्संगियों ने सुनी होगी, याद आ जाएगी। बापूजी ने एक दो बार नहीं, कई बार कहा कि हम अमेरिका गए तो अमेरिका का वातावरण ऐसा, तो भाई हमको भी डॉलर रखने की इच्छा हो गई, तो हमने अपने सेवकों का टिकट कराओ, हम भारत जाना चाहते हैं, जल्दी टिकट कराओ, प्रोग्राम छोड़ो, अब भारत जाएंगे जल्दी। अरे बोले यहाँ डॉलर, हमको डॉलर रखने की इच्छा हो गई। ये जैसे कहते हैं ना, हनुमान जी को तीर लगा। क्यों तीर लगा भरत जी का? बोले हनुमान जी को अभिमान आया था कि मैं ना होता तो लक्ष्मण जी के प्राण कौन बचाता, मैं ना होता तो सीता जी की खोज कौन करता। क्या हमारे हनुमान जी को कभी अभिमान आ सकता है? आप बताओ, बोलो भाइयों, क्या हनुमान जी को कभी अभिमान आ सकता है? क्या सूर्य को अंधेरा घेर सकता है? संभव ही नहीं है। ये तो हनुमान जी ने लीला की है कि अपने जीवन में कभी अभिमान लाओगे तो पतन होगा। ये हनुमान जी की लीला है। क्या नारद जी को कभी काम विकार सता सकता है? राम कहो राम। मैं नहीं मानता कि नारद जी को शील निधि की बेटी देखकर कोई वासना आई थी, नहीं। ये नारद जी ने लीला की है कि हर कदम पे सावधान रहना, नहीं तो वासना तुम्हारे को धोखा देकर गिरा देगी। इसलिए देव ऋषि नारद जी ने ये कृपा करके लीला की है। पुराणों की कई कथाएं, इसलिए मैं कह रहा हूं केवल अर्थ मत पढ़ जाया करो, अभिप्राय देखा करो। क्या अभिप्राय? गुरु गीता में आता है, गुरु गीता का पाठ करने से चोर बाघ आदि का घात होता है। तो कैसे आप शेर के सामने जाकर बैठोगे गुरु गीता पढ़ने, हे घात हो जाए घात हो जाए घात हो जाए, शेर आ जाएगा? अभिप्राय क्या संकेत है? ये जरूरी है। इससे शिष्य की उन्नति होगी, साधक की उन्नति होगी। और गुरुदेव जहां अपने प्यारे शिष्य को देखना चाहते हैं, वहां
गुरु देखकर प्रसन्न होंगे। एक संत प्रवचन करते थे, बड़ी सूक्ष्म बातें बताते थे, और सूक्ष्म बातें बताते बताते कभी कभी कोई हास्य की बात बताते थे, कोई चुटकुला सुना देते थे, तो लोग बहुत खिलखिलाकर हंसते थे उस हास्यास्पद बात पर संत कभी हंसते नहीं थे, वो शांत बैठे रहते। तो किसी ने एक दिन पूछा, महाराज जी आप हंसने की बात ऐसी बढ़िया ढंग से बताते हो, आपकी जो शैली है बताने की, तो उस समय हम हंसी को रोक नहीं पाते, पर आप एकदम शांत बैठे रहते हो। बोले ये तो मैं तुम्हारे लिए बोलता हूं, क्योंकि आदत है, तुम कोई सूक्ष्म विषय सुनते सुनते एकदम कहीं तुम वो ना हो जाओ, जरा उब ना जाओ, क्योंकि उबी हुई दुनिया से, संसार में माहौल ऐसा है, इसलिए मैं बीच बीच में बोलता हूं ऐसी बात, ताकि थोड़ा तुम ताजे हो जाओ और फिर से मेरी वो गंभीर बात पर ध्यान दो। बाकी मुझे तो सचमुच में खुशी तब होगी, मैं दिल खोल कर हंसूंगा तब, कि जब तुम भी जग जाओगे। मैं जहां तुमको देखना चाहता हूं उस ऊंचाई पर, उस ऊंचे अनुभव को करता हुआ मैं देखूंगा, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तो चाहते हैं, पर संदेहशील जो शिष्य होता है उसको कष्ट होता है। उन साधकों को अपरिपक्व समझ वाला मानना होगा। अपरिपक्व समझ, बार बार संदेह क्यों? अब संदेह की बात आई तो मैं आपको एक ये हास्यास्पद बात बताऊं। एक आदमी बात बात में संदेह करता था। उसने कार खरीदी तो दोस्त ने कहा ड्राइवर कोई अच्छा रखना, आजकल के ड्राइवर पेट्रोल निकाल देते हैं, बेच देते हैं, रोकड़ी कर लेते हैं, स्पेयर पार्ट बदल देते हैं गाड़ियों के, तो जरा ड्राइवर अच्छा रखना कोई। तो उसने एक ड्राइवर रखा सोच समझ के। एक बार कहीं जाना था तो ड्राइवर ने कहा सेठ जी अपन दूर जा रहे हैं, एक स्क्रू ड्राइवर साथ में रख लेना। अब स्क्रू ड्राइवर, उसने नाम शायद पहली बार सुना होगा, इसको लगा स्क्रू ड्राइवर माने शायद असिस्टेंट ड्राइवर की बात कर रहा है। बोले एक तेरे को ड्राइवर रखूं और एक स्क्रू ड्राइवर रखूं, दो दो ड्राइवर किस काम के? अरे दो दो ड्राइवर नहीं सेठ जी, पेचकश, पेचकश, स्क्रू ड्राइवर माने पेचकश। बोले तो वो क्यों रखना है? बोले कभी कोई कुछ बदलना पड़े, कुछ खोलना पड़े, तो उसको उसकी बात याद आई कि ड्राइवर स्पेयर पार्ट बदल देता है, ये कर देता है। अच्छा, वो ठीक कहता था। अब बात बात में शंका कर रहा। गाड़ी ड्राइवर ने चलाई तो गियर में कुछ गड़बड़ हो गई या क्या, गियर बदलने में खट आवाज हुआ। तो सेठ ने पीछे बैठा था, सेठ ये क्या कर रहा है, आवाज काय का हुआ? बोले गियर बदल रहा हूं। गर्दन पकड़ी पीछे से कि मेरे बैठे हुए तू गियर बदल रहा है, बाद में क्या क्या बदलेगा? मैं तो अभी बैठा हूं और तू गियर बदल रहा है मेरे सामने, बाद में तो सारा इंजन बदल देगा तू। टोयोटा का निकाल के एम्बेसडर का डाल देगा। संदेह न हो, बात बात में शंका 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 नहीं। अश्रद्धदाना पुरुषः धर्मस्यास्य परम तपः अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि।